हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड से तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते इस पाठ को पढ़ाएंगे और आपको एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ बताएंगे। साथ ही प्रत्येक पैराग्राफ का विस्तार पूर्वक अर्थ बताएंगे। तो आज का ये जो हमारा पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, ये प्रस्तुत पाठ ऐतिहासिक नाटक का एक अंक है जिसको एकांकी भी कहा जा सकता है। वास्तव में ये एक एकांकी ही है। इस नाटक के माध्यम से सिकंदर और पुर के बीच में जो संवाद होते हैं, एक दूसरे से जो वार्तालाप होती है, वो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। आस्थानम, आस्थानम माने होता है स्थान। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र माने सिकंदर, सिकंदर की सेना का शिविर। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर की सेना का शिविर। अलक्षेन्द्रः आंभिकः च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति, बंदी पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। प्रविशत माने प्रवेश करता है। फिर से देख लीजिए एक बार। बंदी पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति ही प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति, सेनापति शिविर में प्रवेश करता है और सेनापति कहता है, क्या कहता है? विजयताम सम्राट, कहा सम्राट की जय हो। एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयत, पुरराज जब सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो, तो बंदी पुरराज भी सेनापति के साथ में है। तो पुरराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादये, यह भारत वीर भी आपको प्रणाम करता है यवनराज। यह भारत वीर यवनराज आपको प्रणाम करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम, साक्षेपम माने होता है डांटते हुए। सिकंदर पुरराज को डांटता है, डांटते हुए कहता है, क्या कहता है? अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यते पुरराजः, कहा कि बंधन में बंधे हुए होते हुए भी, बंधन युक्त होते हुए भी अपने आप को वीर कहते हो। सिकंदर डांटते हुए कहता है पुरराज से कि बंधन में युक्त होकर आए हो,
बंदी बना करके लाए गए हो और स्वयं को वीर कहते हो। पुरराज, पुरराज कहते हैं यवनराज सिंहस्तु सिंह एव बनेवा भवतु पंजरेवा। पुरराज कहते हैं कि सिंह तो सिंह ही होता है, वो चाहे वन में रहे या पिंजड़े में रहे। क्या कहा पुरराज ने? पुरराज कहते हैं कि सिंह तो सिंह ही होता है, वो चाहे वन में रहे या पिंजड़े में रहे। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहते हैं किंतु पंजरस्थ सिंहः न किमपि पराक्रमते। कहा किंतु पिंजड़े में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। जो सिंह पिंजड़े में बंद है वो सिंह कभी भी पराक्रम नहीं कर सकता है। किंतु पंजरस्थ सिंहः न किमपि पराक्रमते। कहा कि पिंजड़े में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवनराज। का हे यवनराज, अगर उसे अवसर प्रदान किया जाए तो वह पिंजड़े में भी पराक्रम दिखा सकता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। पुरराज आगे और कहते हैं कि चाहे बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है और वीर भाव ही वीरता। वीर भाव ही वीरता है। पुरराज ने कहा बंधन हो चाहे मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, दोनों स्थितियों में वो वीर समान रहता है और वीरता की भावना ही उसके उत्तम विचार होते हैं। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता है। आम्भिराज सम्राट वाचाल एष हंतव्य। अब उस शिविर में राजा आम्भिराज भी बैठे हुए थे और जब पुरराज को देखा और इनके इस प्रकार के विचार को सुना तो आम्भिराज ने कहा कि ये बहुत बोलता है। सम्राट वाचाल एष हंतव्य, सम्राट ये बहुत बोलता है, मार देने योग्य है। सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट, सम्राट मुझे आज्ञा दीजिए। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराजः। कहा अच्छा ये बताओ मेरी मैत्री संधि को आपने जो अस्वीकार कर दिया है इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या मतलब है? आपने हमारी मैत्री संधि को क्यों अस्वीकार कर दिया? अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम।
मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? पुरराज आसीत माने था। कहा है पुरराज मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था? पुरराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा। कहा अपने राज्य की रक्षा। राष्ट्रद्रोहात् मुक्ति और राष्ट्रद्रोह की मुक्ति। इस प्रकार से पुरराज ने सिकंदर से कहा। इस एकांकी में अब आगे पढ़ते हैं। अलक्षेन्द्र सिकंदर मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा। सिकंदर कहते हैं मित्रता करना भी क्या राष्ट्रद्रोह है? पुरराज आम हाँ राष्ट्रद्रोह है। यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतम जेतुम् इच्छसि। आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम्। पुरराज ने कहा आम हाँ राष्ट्रद्रोह है। यवनराज पुरराज ने कहा राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम। यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानि और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकाः और बहुत से राजा हैं, शासक हैं। तुम मैत्री संधि के द्वारा तान विभज्य उसे विभाजित करके भारतम जे तुम मैत्री के द्वारा उसे विभाजित करके भारत को जीतने के लिए इच्छा से भारत को जीतना चाहते हो। तुम मैत्री संधि के द्वारा उसे विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। कहा आम्भिक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आम्भिक बैठे हुए थे सिकंदर के पास में, तो कहा कि आम्भिक इसके प्रमाण हैं। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनाः च परस्परम दुह्यन्ते। कहा भारत एक राष्ट्र है। तुम्हारा ये वचन विरुद्ध है। जो आप कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन इसके विरुद्ध है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ते। और यहाँ पर राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। और आप कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है। आगे देखिए, पुरराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषयः। कहा वो सब हमारा आंतरिक विषय है।
बाहि सकते तत्र हस्तक्षेपा असहि यवनराज। कहा बाहरी शक्तियाँ हमारे देश में हस्तक्षेप करें, ये हमारे लिए असहनीय है, ये हमारे लिए सहन करने योग्य नहीं है कि बाहरी शक्तियाँ हमारे देश को विभाजित करें या हमारे देश को पराजित करें, ये हमारे लिए असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। अलग अलग धर्म हैं हमारे देश में, अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हैं। पृथक धर्म पृथक भाषा और वेश भी हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, और हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा है, इस प्रकार हमारा राष्ट्र विशाल है। किस प्रकार विशाल है ये पुरराज बताते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम, जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय। उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय है। वर्षम तद भारतम, वही भारत वर्ष है। नाम भारती यत्र संतति, और इस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी भारतीय हैं। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहते हैं, अथ में भारत विजया दुष्करा। इस प्रकार तो मेरी भारत पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य है। पुरराज कहते हैं, न केवलम दुष्करा असंभव अपि। पुरराज ने कहा कठिन ही नहीं असंभव भी है, आप भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। न केवलम दुष्करा असंभव अपि, कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, सिकंदर क्रोध के साथ, क्रोध में कहा, दुर्विनीत किम न जानासि। अरे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तते, कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सम्मुख खड़े हो। क्या तुम्हें नहीं पता है? पुरराज कहते हैं, जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तु सत्यमेव। यवनराज कहा, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेशा न विस्मरामा। हम सभी भारतीय गीता के संदेश को कभी नहीं भुला सकते हैं। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है, कस्तावत गीताया संदेशा। कैसा गीता का संदेश? अब इस एकांकी का अगला भाग देखिए। पुरराज श्रूयताम, पुरराज ने कहा, सुनिए। हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम।
निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। पुरराज गीता का उपदेश, गीता का संदेश बताते हैं। गीता का उपदेश महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। अर्जुन ने देखा कि भीष्म पितामह, हमारे सम्मुख भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। हम उन पर बाण चला करके, उनको मार करके हम राज्य प्राप्त करेंगे? नहीं। देखा गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें धनुर्विद्या सिखाया, एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, वो हमारे परम गुरु हैं। हम उन्हें मारकर राज्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? वही संदेश, वही उपदेश राजापुर सिकंदर से बताते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि या तो मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्षसे महिम, या जीत कर इस पृथ्वी पर भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य, इसलिए निराशा को छोड़ दीजिए। निराशा रहित होकर और संताप रहित होकर, निराशा और संताप रहित होकर युद्ध कीजिए। अलक्षेन्द्रः सिकंदर किमप विचिंतयत, कुछ देर तक सोचा, कुछ देर तक चिंतन किया। अलम तो गीताया, तुम्हारी गीता का यही संदेश है। पुरराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, कहा कि पुरराज तुम इस समय हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तोहि वर्तव्यम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पुरराज कहते हैं, यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, कहा कि जैसा एक वीर के साथ व्यवहार करता है, आप वैसा व्यवहार कीजिए। अलक्षेन्द्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता, राजापुर के इस वीर भाव को सुनकर हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। साधु वीर, ठहरो वीर, साधु, कहा ठहरो वीर, ठहरो। नूनम वीरः अस्य, नूनम माने होता है निश्चित, निश्चित रूप से तुम वीर हो। धन्यः त्वं धन्या ते मातृभूमि, कहा पुरराज तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को आदेश देते हैं। सेनापति कहता है सम्राट,
जी महाराज। अलक्षेन्द्र सिकंदर, वीरस्य पुरराजस्य बंधनान मोचे। कहा वीर पुरराज को बंधन से मुक्त कर दीजिए। सेनापति कहते हैं यत सम्राट आज्ञापयत। कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अलक्षेन्द्र सिकंदर, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य गृहीत्वा। एक हाथ में राजा पुर को और दूसरे हाथ से राजा आंभिक को पकड़कर वीर पुरराज सखे आंभिक। काहे वीर पुरराज मित्र आंभिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। कहा इस समय हम सभी एक दूसरे के मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः। का इस समय हम सभी मिलकर के मैत्री महोत्सव मनाएंगे, मित्रता का उत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, पर्दा गिरता है और सभी चले जाते हैं।